तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये मेरा गला पकड़ेगा, पकड़ फोटो बंडी फिल्म बंडी हो फड़ लिया तो वायरल हो जानी हो। मान लीजिए ये पकड़ेगा मुझे, बोलेगा मेरे पैसे दे दो, मैं बोलूंगा यार माफ कर दो प्लीज सनी, मुझे माफ कर दे भाई, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। तो बबलू देख रहा है, बबलू बबलू भाई आप भी आ जाओ, आजा आजा इसे अच्छा जा, लगेगा कि पैसे वाला बंदा हुआ है ना। तो बबलू भाई आके देखते हैं मेरे को छुड़ाने के लिए, इसको बोलते हैं पीछे हट, चलो थोड़ा आत्मिक में पीछे हट, हमारे पास्टर जी है ना, पीछे हट, इसको थोड़ा सा हटाना, तू मेरे को पकड़ यार थोड़ा सा, कोशिश तो कर धक्का धुक्का देने की, मारने की नहीं, अच्छा नहीं हिम्मत नहीं पड़ रही बेचारे की ना, सोच रहा होगा अगर इसने धक्का दे दिया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। ओके सनी, इनका मैंने पैसा देना 10,000 और ये मेरे ऊपर टूट पड़ा है, मेरे पैसे दे मेरे पैसे दे मेरे पैसे दे। बबलू आता है, बबलू बोलता है पीछे हट, पास्टर जी है, कितने पैसे हैं? 10,000 है, मैं देता हूँ, दे देना है ना। बबलू बोलेगा कि मैं देता हूँ, अब इसको पैसा चाहिए ना, ये क्या बोलेगा ठीक है आप दे दो, मुझे तो पैसा चाहिए, ऐसे बोलोगे ना, तो या फिर भी आप बोलोगे नहीं 10,000 तुम ही दे, मैं छड़ना नहीं पड़े, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना। तो ये बोलेगा ठीक है भाई मुझे पैसा चाहिए, पैसा दे दो, छोड़ देता हूँ। तो बबलू बोलता कि चल ठीक है मैं टाइम देता, मैं तो किस दिन, बोलता नहीं नहीं मैंने होना ही चाहिए, बोलता 1 मिनट और उसी वेले ना बोलता स्कैनर दे अपना, स्कैनर निकालते एक हाथ से मुझे भी पकड़ा हुआ कि भाग ना जाए, बोलता ले स्कैनर दे। तो बबलू क्या करता है अपने अकाउंट से इसके स्कैनर में 10,000 रुपया डाल देता, उसी समय तुरंत इसके पास पैसा आ गया। फिर पता क्या बोलेगा, सॉरी पास्टर मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, है ना, फिर ऐसा ही बोलेगा ओके थैंक यू सो मच, थोड़ा समझाने के लिए ना। वैसे मैंने इसको कोई पैसा नहीं देना, अगर आपको स्कैनर दिखाएगा ना मैं क्लियर कर दूं सबके सामने, तो मैंने इसका कोई पैसा नहीं देना, चलो बैठ जाइए थैंक यू सो मच। यही चीज थी, परमेश्वर जो है वो न्यायी है, वो कहता था कि जिसने पाप किया है उसको मरना है, क्योंकि सजा तो मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा पिता को, वो बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई बोलता चलो पिता एक काम कर, मैं इसकी सजा को ले लेता हूं, मेरे को सजा दे दे। परमेश्वर ने बोला ठीक है ओके। तो जो सजा हमें मिलनी थी वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसा जीवन देने के लिए आए हैं, इसीलिए हम उसका धन्यवाद करते हैं, जो बहुतायत का, आशीष का, बरकत का जीवन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बाइबल में लिखा है वो हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि हम धनी बन जाएं। हालेलुया। देखो सुनो मेरे पीछे पीछे बोलो, बोलो वो हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि हम धनी बन जाएं। अरे भैया उसको कंगाल बनने की क्या जरूरत थी, है ना। अगर वो कंगाल नहीं बनता, कंगाल का मतलब समझते, जिसके पास कुछ भी नहीं है। आप लोगों को पता है कि वो परमेश्वर है, वो स्वर्ग में था, सब कुछ बाइबल में लिखा है कि उसने इस बात को अपने वश में नहीं रखा कि वो खुदा है, उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया, वो शून्य हो गया, जीरो हो गया, उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया, वो कंगाल बन गया, सब कुछ छोड़ के आ गया, सब कुछ उसने छोड़ दिया। जो उसकी महिमा थी, जो उसका पराक्रम था, जो उसकी शक्ति थी, अरबों खरबों स्वर्गदूत उसके सामने झुकते थे, सिंहासन पर बैठा हुआ था, वो इतना 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 शून्य हो गया जैसे वो पलाली का ढेर दिख रहा है ना, गोड़ गोड़ बोलते हैं ना डोगरी च, गोड़ चा के जन्म लिया यीशु मसीह ने। गोड़ कितना अपने आप को जीरो कर दिया। जो बादशाह है, सारी दुनिया का मालिक है, सब कुछ उसका है, लेकिन उसने अपने आप को इतना शून्य, उसने अपने आप को इतना कंगाल कर दिया कि वो चरनी में, गोड़ में आके, जहां पर पशु बंधे हुए हैं, पराली का जैसे ढेर है, वहां पर उसका जन्म हुआ। जब आप लोगों के जन्म हुए होंगे तो आपके माँ बाप ने पहले से प्लान किया होगा। जब हमारे बच्चे पैदा हुए थे, हमने पहले से उनके लिए प्लान किया था, हमें पता था कि हमारे घर में बच्चा आने वाला है। उनके लिए हमने पहले से कपड़े खरीदे थे, बढ़िया बढ़िया कंबल खरीद के रखे हुए थे, कुछ चीजें हमने अभी भी संभाल के रखी हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास कुछ नहीं था। खुरली में उसको रखा गया, खुरली में,
खुरली समझते ना, खुरली बोलते ना, जहां डंगर खुरली में रखा गया, इतना वो कंगाल बन गया। जब क्रूस के ऊपर था, उसके कपड़े उतार दिए गए थे, एक कपड़ा भी उसके पास नहीं था। पानी की एक बूंद के लिए बोलता मैं प्यासा हूं, इतना कंगाल बन गया वो आपके लिए। क्यों कंगाल बना? कि तुम धनी बन जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको अमीर बनाने के लिए आया है, वो आपके ऊपर अनुग्रह करने के लिए आया इस दुनिया में, है ना? जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते रहेंगे और उसको प्यार करेंगे, आपके जीवन बदल जाएंगे, है ना? जब यहां पर सुसमाचार आया, जब आप लोगों ने वचन को ग्रहण किया, पहले की हालत जो है आप सबको पता, जो अभी यंग पीढ़ी है इनको नहीं पता, बच्चों को नहीं पता कि आपके जो बुजुर्ग थे, आपके बड़े जो थे, वो किस हालात में जीते थे। जब आप लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वचन यहां आ गया, आप सब लोग वेले ही, फ्री ही। मैंने तो यहां तक भी सुना है कि चाय पीने के लिए भी इनके पास चाय की पत्ती नहीं होती थी, एक पेड़ के छिलके उतार के, बुजुर्गों ने बताया मुझे, आपके बुजुर्गों ने, कि वो उतार के छिलके तो उसका कलर निकालते थे, वो चाय पी लेते थे। आपने भी पिया है? हाँ। देखो वो सामने सबूत है, सही बात है ना? सही बात है। लेकिन जब यीशु मसीह का वचन आया, थोड़े दिनों के बाद कुछ कंपनियां आ गई, है ना, जहां हमें कोई दिहाड़ी नहीं मिलती थी। अरे भाई कितनी सैलरी है? अब पूछता हूँ कितनी सैलरी है? 20,000। कितनी सैलरी है? 25,000। अनपढ़ बंदे जो ना, पढ़े लिखे ना, वेले को मंडे, उनको काम नहीं है, लेकिन खुदा ने सबको एक एक घर से एक, प्रभु आपको अमीर बनाने के लिए आया है। पक्के घर बन गए, अच्छी चीज लगती है ना, क्रॉस बना लिया घरों के ऊपर, दिखा दिया कि हम प्रभु के हैं। हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए आया कि आपके जीवन जो है वो बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह आपको धनी बनाने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह आपको तंदुरुस्ती देने के लिए आया, है ना? आपका लाइफस्टाइल बदल गया है।